हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MSU 003 के डिस्कस किए थे। MSU 001 के मैं उससे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं MSU 004 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए। प्लीज़ इनको अच्छे से देखिएगा। ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस है जो काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुए गए हैं, उनकी एक लिस्ट है। लेट्स सी ये कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ कास्ट एज अ कैटेगरी वॉज यूज्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स द कॉलोनियल रूलर्स। ठीक है। सेकेंड इज ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट। हमने फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। अब सेकेंड है ब्राह्मणिकल। ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट को और किस तरीके से पूछा जा सकता है, द आइडियोलॉजी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन regulates the work, matrimonial and hierarchical relationship among caste groups. Explain. आपसे एक पूछ सकते हैं कि ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट के बारे में बताओ। उसके साथ साथ आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये स्टेटमेंट दी गई होगी। ठीक है, उस स्टेटमेंट को आप इलाबोरेट कर सकते हो। आप इसको थोड़ा अलग तरीके से बता सकते हो कि ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव में क्या बोला गया था कि जो आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन है वो कैसे रेगुलेट करता है वर्क को, मैट्रिमोनियल एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप्स को अमंग कास्ट ग्रुप्स। ठीक है। थर्ड टॉपिक इज डिफरेंशिएट बिटवीन बुक व्यू एंड द फील्ड व्यू विथ एग्जाम्पल्स। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ टॉपिक, अम्बेडकर एंड लोहिया व्यूज ऑन origin of caste system. Fifth, gender, caste and class are three pillars of Indian social structure. Discuss. ये काफ़ी बार आता है। ये पिछली बार अभी जून में जब 2025 में एग्ज़ाम हुए थे तब भी आया था। अगेन इम्पॉर्टेंट। सिक्स्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स विद एग्जाम्पल। जब ये क्वेश्चन आता है आपको प्रॉपर बताना होता है कि ओल्ड सोशल मूवमेंट्स में क्या होता था और न्यू सोशल मूवमेंट में क्या होता है, और आपको ये एक्सप्लेन करना होता है विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स नहीं दोगे तो आधे नंबर तो उधर ही कटेंगे। ठीक है। सेवेंथ, चेंजिंग फेसेट्स ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट्स इन इंडिया। पीजेंट मूवमेंट्स आपसे अलग से भी आपसे पूछ सकते हैं, पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया को एक्सप्लेन करो। बट मेन जो क्वेश्चन जनरली आता है वो ये है कि चेंजिंग फेसेट्स ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट्स इन इंडिया, जैसे कैसे कैसे चेंजेस हुई, कौन से पीजेंट्स मूवमेंट्स आई इसमें। ठीक है। एट्थ, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। नाइन्थ टॉपिक, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, डिस्कस इट्स सोशल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी विद एग्जाम्पल्स। अब अर्बनाइजेशन को आप पहले एक्सप्लेन करोगे फिर उसका सोशल इम्पैक्ट बताओगे। ये देखा जाए तो एक बहुत जनरल क्वेश्चन भी है जो हम सबको बहुत सारे इसमें हमें पता भी होता है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये हम सबको वैसे भी पता ही है। तो ये जनरल क्वेश्चन भी है, बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है। तो इन स्कोरिंग चीज़ों को, ईजी चीज़ों को तो ज़रूर अच्छे से करिएगा। ठीक है। टेंथ, माइग्रेशन से आपसे पूछ सकते हैं टाइप्स, फैक्टर्स एंड ट्रेंड्स। प्रॉपर आपको इसमें आंसर बताना होता है। इलेवेंथ, वेस्टर्न अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। 3 अप्रोचेस हैं विच आर ओरिएंटलिस्ट, मिशनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार ही आता है। 12th, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। 13th, एल्विन एंड घुर्रे's पर्सपेक्टिव ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, आपसे ना डिफ्रेंशिएट पूछते हैं कि एल्विन और घुर्रे का कैसे पर्सपेक्टिव डिफ्रेंशिएट था। ठीक है। इन दोनों का पर्सपेक्टिव ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे डिफरेंस था इनके पर्सपेक्टिव में, वो पूछते हैं। और कभी कभार सिर्फ घुर्रे का पूछते हैं, GS घुर्रे का। व्हाट वर द व्यूज ऑफ GS घुर्रे ऑन ट्राइबल क्वेश्चन, ऐसे भी करके क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अब घुर्रे का अच्छे से और करके जाएगा और इन दोनों का एक बार डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। 14th, various processes of tribal transformation in India. Again, important and scoring topic. 15th and last, discuss the emergence of sociology in India. ये भी
इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई इंडिया में, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे 15 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, अगेन काफ़ी वास्ट टॉपिक है। आप सारा करना चाहे कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ द टॉपिक्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिपीटेटिवली क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो रिपीट हुए हैं, जो जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, उन दोनों में मिला के मैंने उनको एनालाइज करके ये 15 टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन टॉपिक्स को ज़रूर करिएगा। अगर आपको और करना चाहे आप और कर सकते हैं। तो ये 15 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं अभी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।